एक बार की बात है, बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने और शांत वन में ठहरे हुए थे। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, मंद बहती हवा, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पत्तों की कोमल सरसराहट, वातावरण में एक दिव्य शांति थी। बुद्ध और उनके शिष्य ध्यान में लीन थे, जैसे प्रकृति स्वयं मौन साधना कर रही हो। उसी समय एक युवा ब्राह्मण उस वन में पहुंचा। उसके वस्त्र साफ सुथरे, चेहरा तेजस्वी और आंखों में आत्मविश्वास से अधिक गर्व और प्रश्नों की आग थी। वह विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन भीतर एक बेचैनी उसे घेरे हुए थी। वर्षों से वह अनेक गुरुओं के पास जा चुका था, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने उसके जटिल प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया हो। जब उसने सुना कि कोई बुद्ध नामक सन्यासी सत्य की बातें करता है, लोगों के जीवन को बदल देता है, तो वह भी जिज्ञासावश उनसे मिलने आया। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने बिना किसी भूमिका के कहा, हे तथागत, अगर आप सचमुच ज्ञानी हैं तो मेरे सवालों का उत्तर दीजिए। बुद्ध ने उसकी ओर शांत, करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और केवल एक शब्द कहा, पूछो। ब्राह्मण ने बिना रुके 3 प्रश्न पूछे। अगर ईश्वर है तो संसार में दुख क्यों है? अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु क्यों होती है? और अगर जीवन मूल्यवान है तो लोग दूसरों को कष्ट क्यों देते हैं? शिष्य थोड़े चौंक गए। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं थे, पर बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ क्षण बीते, फिर वे झुककर जमीन से एक सूखा पत्ता उठाते हैं। उन्होंने वह पत्ता ब्राह्मण की ओर बढ़ाया और कहा, इस पत्ते को देखो, यह अब पेड़ से गिर चुका है। क्या तुम इसे वापस उसकी शाखा से जोड़ सकते हो? ब्राह्मण ने पत्ते को देखा, थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाकर बोला, नहीं, यह असंभव है। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक वैसे ही जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता। उन्हें स्वीकार करना और अनुभव करना होता है। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि उसकी आंखों में डालते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न बुद्धि से नहीं, एक अशांत मन से उत्पन्न हुए हैं। जब मन जल की तरह हलचल में होता है तो उसमें सत्य का प्रतिबिंब नहीं दिखता, पर जब मन शांत हो जाता है, जैसे झील का जल स्थिर हो, तब सत्य अपने आप प्रकट होता। तुम्हारे प्रश्न बुद्धि से नहीं, एक अशांत मन से उत्पन्न हुए हैं। जब मन जल की तरह हलचल में होता है तो उसमें सत्य का प्रतिबिंब नहीं दिखता, पर जब मन शांत हो जाता है, जैसे झील का जल स्थिर हो, तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। ब्राह्मण जैसे किसी गहरी अनुभूति से गुजरा। उसकी आंखों में परिवर्तन साफ दिख रहा था। उसका मुख गर्व से नहीं, जिज्ञासा से भर गया। उसका मन, जो अब तक उत्तरों को जीतने के लिए था, अब अनुभव की ओर झुकने लगा। उसने झुककर बुद्ध के चरणों में माथा टेका। उसी दिन से वह युवक उनके साथ रहने लगा। अब वो केवल उत्तर नहीं चाहता था, वह शांति और आत्मज्ञान चाहता था। समय बीतता गया। ध्यान, मौन और सेवा के माध्यम से धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी समाप्त होने लगी। एक दिन उसने अपने एक साथी से कहा, बुद्ध ने मुझे शब्दों से नहीं, मौन से उत्तर दिया। अब मैं समझता हूं, कुछ प्रश्न उत्तर नहीं चाहते, वे केवल मौन में जीने के लिए होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर प्रश्न का उत्तर शास्त्रों या शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी सबसे गहरे उत्तर केवल शांति, मौन और आत्म अवलोकन से मिलते हैं। जीवन को जानने से पहले जीना